जो हमें रहनुमा, बाखुदा बाखुदा मिल गया हमको तेरा पता। ए खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हर रोज बाबा कोई ना कोई बात ऐसी सुनाते कि बच्चे इस नशे में रहो, क्योंकि दुनिया में भी नशे में रहते वो दे अभिमान वाले नशे हैं, नीचे गिराने वाले नशे हैं। ये है चढ़ती कला की ओर चले जाने वाले नशे। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। क्या नशा कि जिस बाबा को सब पुकारते वो हमारे सम्मुख है, हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा? कई बार बहुत बच्चे पूछते हैं ना कि सतयुग में क्या होगा, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे स्वयंवर होगा। बाबा कहते वो नहीं सोचो, लेकिन अपनी योग युक्त अवस्था बनाओ। सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे। नजदीक किसके? अपनी संपूर्णता की स्टेज के नजदीक आते जाएंगे तो साक्षात्कार होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे ना। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वहा गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। यहाँ तो साइलेंस में बैठना है और बाबा से शक्तियाँ लेनी है। एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं? बच्चों मामे कम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। पहले तो कब किसको भगवान मानकर चलते, अब ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने खुद ही हमें अपना परिचय दिया है। तुम जानते हो हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। तो ये सारा दिन बुद्धि में रहता है
यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, मैंने कि सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। जो नहीं पहचानते हैं वह भी, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, चिल्लाते पुकारते रहते, आवाजें लगाते रहते, हम पतित बने हैं। ये देह नहीं कहती, कौन कहता? आत्मा कहती है। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। तीनों लोकों तीनों कालों का हमें ज्ञान दिया। तीसरा नेत्र हमारा आकर खोला, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। बाप को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। हम बच्चे ये नहीं कहेंगे कि भगवान आएगा, हम कहेंगे वो आया हुआ है और हमें पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया हुआ है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, सतपुरुष क्यों कहा? क्योंकि सभी आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं, माना सब विकार आ जाते, झूठ छल कपट सब कुछ आ जाता। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। देवताओं के सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। भक्ति मार्ग में बहुत सारे चित्र बना दिए, लेकिन बाबा ने जो चित्र बनवाए उन सबके अंदर ज्ञान का रहस्य भरा हुआ है। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसे भुजाओं वाली हो थोड़ी ही सकती है। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। तो बाबा भी क्या कहें, हमारी रोज सजावट कर रहे हैं, ज्ञान रतन दे रहे हैं, तो भरपूर कर रहे हैं, तो हमारा भी रंग रूप बदल जाना चाहिए, यानी हमारे अंदर इतनी रूहानियत आ जाए। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे, आज बाबा ने क्या कहा, जितना आप अपनी पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे, नजदीक होते जाएंगे, तो तुम अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार करते रहेंगे, देखते रहेंगे। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे राजविद्या सीखने के लिए जाएंगे, ये करते हैं, देखेंगे भी। वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था,
ये सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह ये ज्ञान दे ना सके। भक्ति वाले जो ज्ञान शिव बाबा देते वो दे नहीं सकते कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। ये तो बाबा ही आकर बताते हैं कि तुम विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। शंकर तो रचना है, शिव रचता है, पिता है, शंकर बच्चा है। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सुनते। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी ब्रह्मा बाबा भी अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते थे। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ कब बना, जब भगवान ने इसका रथ लिया। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं, मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा और तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। वो तो कितना आवाज में आते हैं भक्ति मार्ग में। तुमको तो बाबा कहते कोई आवाज में नहीं आने का। तुम कहते हो संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं और बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। ये अनुभव की बातें हैं। समझ कर अनुभव करते निश्चय बुद्धि बनकर। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए, बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बदलेगी तो कैसे बदलेगी, कौन बदल सकता, कैसे बदल सकता, ये हम बच्चे जानते हैं और कोई नहीं जानते। बल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं और उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। जो बाबा के बच्चे बन गए वो संगम युगी, जो नहीं बने वो कलयुगी हैं। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं। अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो कोई नई दुनिया के लिए तैयारी में, तो क्या करें, नई दुनिया की तैयारी में लग जाएं। अगर ये निश्चय हो जाए कि अब समय थोड़ा है, विनाश होने वाला है, बैग बैगेज तैयार कर लें। कौन सा बैग बैगेज तैयार करना है? स्थूल में बैग बैगेज तैयार नहीं करना, सूक्ष्म में। सर्व गुण अपने अंदर, सर्व शक्तियाँ। तो बाबा कहते वो धारणा करने हैं, संस्कार दैवी बनाने हैं, वो तैयारी करनी है। दिव्य गुणों रूपी पेटी, अच्छे संस्कारों रूपी बिस्तर तैयार करना है। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा है ना। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परिचय ही भगवान का है नहीं। तो वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो कुख वंशावली ब्राह्मण हैं
शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है, कपौड़ा चल ना सके कि हम तो सारा दिन बाबा की याद में ही रहते हैं, लेकिन सारा दिन संकल्प क्या बाबा के ही चले जो बाबा कह रहा है। अगर किसी औरों के लिए संकल्प चलते तो मना हम उस समय बाबा से दूर हैं। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। अब दृष्टि से शांत कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि देख लिया वो शांत हो गए। हमारी शांत स्वरूप की स्थिति होगी तब शांत करेंगे। ये भी ताकत है, एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो ये सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर देते, क्योंकि वायुमंडल तो बनता है ना। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर संदली पर बैठकर कोई इधर उधर का संकल्प चला तो कितना बोझा चढ़ जाएगा। तो ये है सच्ची याद। बुद्धि योग और कोई तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वह किसकी याद में रहते हैं? किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकते, वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, तो बाप को जानते ही नहीं। कौन? सन्यासी जो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते, तो बाबा कहते हैं कि वो तो ब्रह्म को ही भगवान मानते हैं, तो वो कोई बाप को तो वो जानते ही नहीं हैं। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है फिर पावन बनती है। वंडरफुल बात है। कुदरत कहते हैं बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। ना नशा रहना चाहिए। जो दुनिया वालों को ज्ञान नहीं, वो बाबा ने हम बच्चों को आकर के दिया। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। ये तो एक ही बिंदी, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कलप देधारी को याद किया है ना। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया तो कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं।
मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं, तो भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मूझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर भी होगा, और तुम बच्चे श्रीमत पर तो चलते चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। ब्रह्मा बाबा को तो ये भी निमित्त बनाना, सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए, हमको तो राजा ही मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे, वो पत्थर लगने लगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सब पुरुषार्थ भी एक जैसा नहीं करेंगे। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ ना, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा है बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूख रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है उसको देने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोंपड़ी में रहते हैं, साकार ब्रह्मा बाबा अपनी वही कुटिया में रहते थे, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। सुनते हैं ना, बाबा कहते थे जो नया स्थान बनता था बाबा को कहते थे तो बाबा कहते नहीं उसमें मेरे बच्चे रहेंगे। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। ऐसा नहीं कोई बहुत धन ले आए थे तो उनकी अच्छी खातरी होती, पालना होती, जो कुछ नहीं लेकर आए उनकी नहीं होगी। लेकिन बाबा कहते उन्होंने तन मन सेवा में लगाया ना, तो उनका भी पूरा अधिकार है, हक है। तो बाप कहेंगे बच्चे तो सबको अच्छी रीति मिलता है, इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं सब। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, तो हमें नहीं बनना क्या? जब ब्रह्मा बाबा रमता योगी है तो हमें भी उन जैसा बनना है। कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समझाते हैं लेकिन उसको इतनी बुद्धि नहीं है, जवाब नहीं दे सकते। समझने वाला होशियार है तो मैं उस समय उसकी बुद्धि को टच करता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। मुख्य शिक्षा है योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और दूसरी शिक्षा ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं, जो बाबा ने बार बार याद दिलाया। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। वरदान लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ।
संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्र घुमाते, कौन से दो? स्वदर्शन चक्र और प्रदर्शन चक्र दोनों घुमाते, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन: सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति।